आज राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी अभियान के क्रम में कोटा गांव में आयोजित रामलीला मैदान में नुक्कड़ सभा कार्यक्रम का संचालन कर रहे अखिलेश भाई, जोखन जी, हसीब भाई, हमारे अध्यक्षता कर रहे हमारे चाचा त्रिवेणी चाचा जी, लोरिक यादव जी, राम इकबाल पहलवान साहब, हरद्वार चाचा जी, और यहाँ पे हारून अंसारी जी, नाथू जायसवाल जी, यूसुफ जी, मनोज जी मुखिया यहाँ, और संजय पासवान जी पूर्व प्रमुख, और इस सभा में उपस्थित महागठबंधन के सभी सम्मानित हमारे नेतागण और कार्यक्रम में आए हुए गांव के और आसपास के सभी सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, यह जो चुनाव है 2025 विधानसभा, यह कोई विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। वो एक ऐसी सरकार चुनने का संघर्ष है जो बिहार को आगे ले जाने का लड़ाई है। क्योंकि जो बिहार में बैठे हुए हैं सत्ता में लोग पिछले 20 साल से, और जिनके साथ डबल इंजन लगा हुआ है दिल्ली की सरकार, वह नौजवान विरोधी हैं, वह छात्र विरोधी हैं, वह किसान विरोधी हैं, वो गरीब विरोधी लोग हैं, और ऐसे सरकार के जो मुखिया हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अब उनको यह नहीं पता है कि वह सरकार कौन चला रहा है बिहार में, और बिहार में एक संगठित आपराधिक गिरोह बिहार को चला रहे हैं, जिसमें 2-4 नौकरशाह हैं और 2-4 नेता हैं, और उनके बदले में फाइल पर दस्तखत भी नहीं कर पाते, उनके बदले में दूसरे लोग फाइल पर दस्तखत करते हैं। तो क्या ये बिहार 13 करोड़ आबादी वाला बिहार, क्या बिहार के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिहार का नेतृत्व कर सके? सही बात यह है कि बिहार के पास एक मजबूत तेजस्वी यादव जैसा नेता है जो बिहार को आगे ले जा सकता है। और वो वचन के पक्के 2020 का चुनाव हो रहा था, उन्होंने बिहार के नौजवानों से वायदा किया था, बिहार के लोगों से वायदा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे। और तब के प्रधानमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे कि पैसा कहां से आएगा, ये बाप के घर से पैसा लाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को जो अपमानित किया गया मोदी जी के द्वारा, और वो चौराहे पर खड़ा थे एक समाजवादी पार्टी के बिछड़े हुए कार्यकर्ता के तौर पे, लालू प्रसाद जी ने उनको शरण दिया, और तेजस्वी जी के साथ सरकार जब बनवाया तो तेजस्वी जी एक अल्पमत की सरकार, एक जूनियर पार्टनर के तौर पे भी अपने वचन को कायम रहे और 5 लाख तक की सरकारी नौकरी देने का काम किया। वो 5 लाख कौन लोग हैं? वो आपके गांव की सेवा करते हैं, आपके गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं, वो आपके हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। वो लोगों को नियुक्ति दिया था, न कि अडानी और अंबानी की सेवा करने वाले चौकीदार के तौर पे नियुक्ति नहीं किया था तेजस्वी जी ने। आज वो कहे हैं कि जब हम बिहार में सत्ता में आएंगे तो बिहार में हर परिवार को एक पक्की सरकारी नौकरी देंगे। एक आसमानी वादे नहीं है, मोदी वाले चुनावी जुमले नहीं है। जिस वादे के साथ हम लोग चुनाव में जाते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब हम आएंगे तो बूढ़ा और बुजुर्ग का पेंशन 1500 का करने का काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम अपने माँ बहनों को जो घर के जिम्मेदारियां हैं अपने कंधे पर लेके चलती हैं, जिनको खर्चे का संकट है, प्रति महीने 2500 रुपया देने का काम करेंगे। हमारी जो सीएम दीदी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संचालित कर रही हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के विफलता के एवज में जो एनबीएफसी और गुंडा बैंक बिहार में आगे जा रहे हैं, उसके मुकाबला करने के लिए जो जीविका की दीदियां हैं और सीएम दीदियों को पक्की सरकारी नौकरी दे करके और सस्ते लोन दर पे ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई
जिस सवाल पे नीतीश कुमार से हमारे मतभेद थे और हमने कृषि मंत्री के तौर पे इस्तीफा दिया था कि हमारे किसानों की जो फसल है बिहार में हरियाणा पंजाब के तर्ज पर क्यों नहीं खरीद हो सकता है। क्या कारण है कि बिहार का जो मक्का उत्पादक है, जो गन्ना उत्पादक है, जो गेहूं और चावल उत्पादन करने वाले लोग हैं, या जो पशुपालक समाज है, जो दूध बेचने वाले लोग हैं, उसकी गारंटी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन क्या हुआ, मोदी जी ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि बिहार में हम हरियाणा पंजाब के तौर पे मंडी कानून को लागू करेंगे और उससे एक लाइन आगे जा रहे हैं। वो देश में पहली बार होगा हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का कानून भी बनाएंगे। अब ये कानून नहीं है, कोई भी औने पौने खरीद रहा था, हम उसको प्रतिबंधित करेंगे पूरे देश में और बिहार उसका एक रोल मॉडल के तौर पे हम लोग खड़ा करेंगे। साथियों, जो राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो अति पिछड़ा समुदाय के मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, अल्पसंख्यक समुदाय के भी एक प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे। बिहार आज देश को लोकतंत्र का रास्ता दिखाने वाला, संविधान तोड़ने वाले के खिलाफ खड़ा करने वाला, आज दो गुजरातियों के चंगुल में भारत फंसा हुआ है। एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह और एक किसी जादूगर जैसे लोग अपनी